अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेट्स के हवाले से कि आपने वैलेट को क्रिएट कैसे करना है, चाहे वो बिटकिट वैलेट हो, OKX वैलेट हो, ट्रस्ट वैलेट हो या फिर मेटामास्क वैलेट हो। जो भी वैलेट होते हैं उनके सेम प्रोसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इसी के हवाले से अपडेट्स वगैरह देने वाला हूँ। देखिए ये वैलेट की वीडियो मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास बिटकिट वैलेट की कुछ टाइम पहले फोमो की एक ऑफर्स जो है ना लाइव हुई थी, 3 ऑफर्स। तो उसमें पार्टिसिपेट हमने करना था, जस्ट फ्री में हमें यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुए थे। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं, न्यू हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि वैलेट्स होता क्या चीज़ है और बिटगिट वैलेट हम क्रिएट कैसे करेंगे। इसके हवाले से आपको कुछ न्यू अपडेट देने वाला हूँ। और देखिए आपके पास OKX वैलेट है, आप बिटगिट में करना चाहते हैं, उसकी अपडेट होगी। यानी कि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो इसमें आपको एक और भी तरीका बताने वाला हूँ कि आप वैलेट से आप असिस्ट कोई भी है वो आप एक्सचेंज में कैसे सेंड कर सकते हैं। इसकी भी कुछ अपडेट्स इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले आपको बताते जाऊँ, अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आपने उनको ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह की ऑफर्स के रिलेटेड आपको अर्निंग के रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बिटगिट वैलेट का बताता हूँ। आपने करना क्या है, सिंपली आपने कोई भी वैलेट बनाना है, OKX है, बिटगिट है, ट्रस्ट है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास क्रिएट वैलेट एंड इंपोर्ट वैलेट का आएगा। इंपोर्ट से मतलब है कि आपने कोई आपका वैलेट ऑलरेडी है, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसी को लॉगिन करना चाहते हैं। ऐड न्यू वैलेट का आपके पास एक न्यू जो है ना आता है ऑप्शन। तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएंगे इंपोर्ट एंड क्रिएट का। तो आपने क्या करना होता है, हमने वैलेट क्रिएट करना होता है। तो जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे आपने किसके ज़रिए करना है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कीलेस वैलेट एंड सीड फ्रेज। आप सीड फ्रेज से भी कर सकते हैं, की से भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीड फ्रेज से कर लें तो वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है मैं आपको आगे बताता हूँ। आपने करना क्या है, सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन सीड फ्रेज को आपने चूज़ करना है। जैसे आप चूज़ करेंगे ना आपके पास फर्स्ट टाइम आपके पास सिंपल आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, कोई भी आपके पास की या पास की का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर देखें आपका वैलेट जो है ना सक्सेसफुली डन हो चुका है, बन चुका है। अब इसमें आपने करना क्या होता है, सिंपली आपने इसके जो फ्रेजेज होते हैं ना उसको आपने कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें फ़ंड आपने ऐड कर लिया और आपके पास वैलेट डिलीट हो गया तो आपका फ़ंड सब का सब वेस्ट हो जाएगा। तो उसके बचने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने इनके सीड फ्रेज होते हैं यानी कि वर्ड्स होते हैं, उनको आपने सेव करना है। बैकअप पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप बैकअप पर क्लिक करेंगे आपके पास इंटरफेस इस तरह से आएगा। अब आपने क्या करना है, बैकअप सीड फ्रेज आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास टैप हेयर टू व्यू सीड फ्रेज। अब यहाँ पर आपको 12 वर्ड्स दिए जाएंगे। आपने क्या करना होता है, इनको आपने सेव करना होता है। अगर आप इनको सेव करते हैं आपका वैलेट डिलीट हो जाता है तो आपने इंपोर्ट में जाकर आपने वही वैलेट आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अगेन से लॉगिन कर लेना है। तो ये फ्रेजेज जो होते हैं ना वैलेट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तो आपने इस पॉइंट को आपने लाजमी कंप्लीट करना होता है। तो ये हमारे पास इसमें वैलेट का हो गया। अब आपने क्या करना है, बैकअप सीड फ्रेज आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपने फर्स्ट ये कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आप जैसे ही बैकअप सीड फ्रेज पर करेंगे ना, अब यहाँ पर देखें वो आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 3 नंबर पे कौन सा वर्ड था, 10 पे कौन सा था, 7 पे कौन सा था। तो आपने यहाँ से नीचे जो ऑप्शन आपको पास आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पे ये पप्पी है और सेकंड 10 पे आपको राइड हो गया, ब्रिंग हो गया, फ्यूल हो गया, डिसाल्ट हो गया। यानी इस तरह से आपने ये इसका बैकअप जो है ना वो आपने कंप्लीट करना होता है। तो ये आपका वैलेट रेडी हो चुका है। कोई भी इसमें आपको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिफिकेशन की करने की नीड नहीं है। जस्ट सिंपली हमने वैलेट में सिर्फ ये जो फ्रेजेज होते हैं ना इनका हमने बैकअप कंप्लीट करना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा अब आपका वैलेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपने कोई चीज़ फंड आपने ऐड करना है, वो आप कैसे करेंगे। ये आपके पास लास्ट वैलेट का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने कोई भी एड्रेस पर आप जो है ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल USDT हम लेना चाहते हैं BNB चैन पर, अगर आप BNB लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पर है। अब इसमें एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ पर आप आते हैं ना, ये ऊपर टॉप पर आप देख रहे हैं आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि आपने क्या करना है, इसमें आपने कोई भी एड्रेस आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, जैसे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप सोलोना का एड्रेस लेना चाहते हैं, BNB का, बिटकॉइन का, USDT का। अगर आप USDT का लेना चाहते हैं ऊपर टॉप पर आपने क्या करना है, सर्च कर लेना है USDT। तो आपके पास यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर अच्छा ये क्रिप्टो कॉपी एड्रेसेस आ रहे हैं। तो आपने बैक आना है, यहाँ पर आपके पास USDT आ रहा है। आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास रिसीव का ऑप्शन है। सेंड तो हम बाद में करेंगे, लेकिन रिसीव पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप रिसीव पर क्लिक करेंगे, अभी मैंने ये बैकअप नहीं किया, ठीक हो गया। आप बैकअप करेंगे, आपका वैलेट जब रेडी हो जाएगा यहाँ पर आपके पास एड्रेस आ जाएगा। सिंपली आपने यही एड्रेस क्या करना है, आपने कॉपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आगे सेंड कर देने हैं। अब यही आपने एड्रेस लेकर आपने एक्सचेंज से कैसे सेंड करने हैं। आपने एक्सचेंज ओपन करनी है कोई भी,
एक्सचेंज के अंदर आ चुके हैं। एक्सचेंज के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, विड्रॉ पर जाना है। यहाँ पर आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन होगा या सेंड का ऑप्शन होगा। आपने करना क्या है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब देखें, अगर आप यहाँ पर बाइनांस यूज़र में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऑन चेन करना चाहते हैं यानी कि एड्रेस के थ्रू करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, नीचे वाला जो ऑन चेन है उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब हमने वैलेट में करना है, ऑन चेन में करना है, आपने क्या करना है, आपने नीचे वाले ऑप्शन पे चूज़ कर देना है। तो अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखें, आपने क्या करना है, USDT सेंड करने हैं तो आपने USDT को क्लिक करना है। ग्रेविटी आपने जी टोकन, कोई भी टोकन अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने USDT सेंड करना है तो USDT में आएंगे, आपने क्या करना है, वही एड्रेस आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर अगर आपने सुलाना का लिया होगा तो आपके पास सुलाना ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन आपने USDT सिर्फ कौन से करने हैं, आपने Web20 के करने हैं। ठीक हो गया। Web20 में आपको फ़ीस भी नहीं लगेगी और आगे आप सेंड करेंगे वैलेट में, वैलेट से फिर आप जब विड्रॉ करेंगे वहाँ पर भी इजीली हो जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा हमें ऑफर्स में सिंपल USDT Web20 में ही चाहिए होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने Web20 नेटवर्क को चूज़ करना है। तो जहाँ से आप जो भी नेटवर्क चूज़ करेंगे आगे आपके वैलेट में अंदर जो भी फ़ंड जाएगा वही फ़ंड जाएगा जो आप यहाँ पर नेटवर्क चूज़ करेंगे। तो सिंपल इस तरह से आपने क्या करना होता है, विड्रॉ आपने करना होता है अपने वैलेट के अंदर, आपने असिस्ट सेंड करने होते हैं। आपको इसमें OKX वैलेट का बता देता हूँ आपने वो कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि इसकी भी ऑफ़र्स आती रहती हैं तो इसके भी रिलेटेड भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो आपने क्या करना है, ये ऊपर टॉप पर देखें आप OKX आपने ऐप को ओपन कर इंस्टॉल करना है अपने किस प्ले स्टोर पे। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपके पास ओपन हो जाएगी, आपने फिर इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप देखें यहाँ पर आप एक्सचेंज अगर बनाते हैं तो वो आपके पास यहाँ है, लेकिन अब Web3 वैलेट का मैं बता रहा हूँ तो आपने क्या करना है, वैलेट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपने न्यू वैलेट आपने कोई भी क्रिएट करना होता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये ऐड वैलेट पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास क्रिएट वैलेट का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने क्या करना होता है, सिंपली इसी तरह से क्लिक करके आपने अपना जो वैलेट है ना उसमें आपने यहाँ पर न्यू वैलेट आपने क्रिएट करना है। जैसे आप न्यू वैलेट यहाँ पर क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास वैलेट क्रिएट डन हो चुका है। तो सिंपल इतना सी आपने करना है। बाकी इसमें भी आपको पास मैनुअल बैकअप होगा, यानी कि 12 वर्ड्स आपने यहाँ से भी सेव कर लेना है। कोई भी वैलेट आप बनाते हैं सिंपल वंस क्लिक से ही आपका वैलेट क्रिएट हो जाता है, डन हो जाता है। उसके बाद आपने जो बैकअप है उसको आपने लाजमी सेव करना होता है, जो सीड फ्रेज़ हम कहते हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको जो भी मैं ऑफ़र्स देता हूँ उसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड भी बता देता हूँ कि आपने कहाँ से कैसे करना है। अगर असिस्ट कोई फ़ंड आपने ऐड करना होता है वो भी मैं अगेन भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन आपने वैलेट इस तरह से अपना रेडी कर लेना है। बाकी एक्सचेंज की ऑफ़र की बात हो गई तो उसके रिलेटेड भी आपको इंशाल्लाह एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, कोई टास्क का क्राइटेरिया आता है तो वो आपने कैसे कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।